हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। हर एक एस्पिरेंट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है वो ये प्रॉब्लम्स होती है कि उसको कहाँ से क्या स्टडी करना चाहिए, कौन सी बुक कौन से सब्जेक्ट के लिए और कितना कब कैसे पढ़ा जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर के आज मैं आपके साथ आया हूँ। करंट अफेयर बिज स्टैटिक जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बुक्स की लिस्ट बनाएंगे और बुक की लिस्ट के साथ हम ये बताएंगे कि कौन सी बुक्स कौन से सीक्वेंस में पढ़ना चाहिए। जनरली होता क्या है, जो एस्पिरेंट होते हैं, नए नए लोग होते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल इसी में निकल जाता है कि उनको एग्जैक्ट बुक या रिसोर्स नहीं पता होता है और वो दर बदर भटकते रहते हैं। कहते हैं बहुत सी जो टॉपर्स रहे हैं, कहते हैं कि 100 बुक एक एक बार पढ़ने की बजाय और एक ही बुक को 100 बार पढ़ लीजिए। कहने का मतलब 100 बार नहीं है मेरा यहाँ पे कि 10 बुक 10 बार पढ़िए और एक ही बुक को 10 बार पढ़ लीजिए। मतलब एक सब्जेक्ट का आप 10 बुक लेके आ जाइए, 10 राइटर का, उसको एक एक बार पढ़ लीजिए। बट एक सब्जेक्ट की एक बुक को 10 बार पढ़ें, वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। बट एक चीज मैं और ऐड करना चाहूँ, अगर आपके पास टाइम है तो नो डाउट मल्टीपल आप बुक्स रिसोर्स फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो मैटर दे रहा हूं मैं, जो आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं वही पढ़िए, उसके ज्यादा कुछ मत पढ़िए, तो समझिए कि ये गलत चीजें हैं। दूसरी चीज मित्रों ये भी होती है कि जब आप पढ़ते हैं ना, तो एक बुक में एक कॉन्सेप्ट को एक तरीके से डिफाइन किया गया, बट सेम ही कॉन्सेप्ट को अगले बुक्स में अलग तरीके से जो है कि मेंशन या एक्सप्लेन किया जाता है। बट ये चीज फॉलो करने से पहले एक चीज आपको या हर एक एस्पिरेंट के लिए बेटर होता है कि हम कहाँ से शुरू करें। तो देखिए, अगर कोई चीज शुरू करना है, शुरू करना ही सबसे बड़ी एक अचीवमेंट होती है। जैसे अगर कोई चीज करना चाहते हैं, जब तक आपके दिमाग में कहीं नहीं चलेगा 1 महीने 2 महीने 1 साल 2 साल, तब तक आप उस चीज को नहीं कर पाएंगे। सपोज करिए आपको आईएएस की तैयारी करना, सिविल सर्विस की तैयारी करना, आप पता चले ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बावजूद भी एकदम ठंडे होके पड़े हैं, कुछ नहीं सोच रहे। बट उनके एक तुलना दूसरी उसका जो 11th या फिर 10th को क्वालिफाई किया, उसके दिमाग में क्लियर मुझे आईएएस करना है, क्यों मैं जाकर के रॉकेट मिसाइल चलाऊं, क्यों मैं जाके इंजीनियरिंग करूं, क्यों जाकर के मैं मेडिकल में जाऊं। जब फाइनली मुझे आईएएस ही करना है तो मैं क्यों ना ह्यूमैनिटेरियन सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ूं। तो उनके दिमाग में चलेगा और वो क्लास 12th में जाएंगे, तभी से सोशल साइंस को लेके और उसके बाद जो कि वो डिस्कशन शुरू कर देंगे। ये इनके पास 5 से 8 साल होता है, 2 साल इंटर, 3 साल 4 साल ग्रेजुएशन और 2 साल 3 साल आपका मास्टर, कुल मिला के 6 से 8 साल हो जाता है। और इतने में ये कम से कम जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं 5, इस पे इतनी अच्छी कमांड हो जाती है उनकी कि उसके बाद थोड़ा सा कोचिंग का हेल्प लिए और टेस्ट सीरीज और बैठे एग्जाम में क्लियर कर लेते हैं। जो पहले अटेम्प्ट, दूसरे अटेम्प्ट और लेस देन 25 ईयर में अगर कंप्लीट करते हैं, तो उनके लिए जो सबसे रामबाण होता है, उनको बहुत पहले ही पता हो जाता है उनको क्या करना। कहते हैं ना कि आदमी पैदा होता है और उसको ये जब ये पता चले कि उसको क्या करना है, तो समझिए कि वो सब कुछ पा लिया है। तो जब आपको पता चले कि कब आपको क्या करना है, तो आप समझिए आप मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। जब तक आपको ये चीज नहीं पता है कि नहीं आपको करना क्या है, आप एकदम डाउटफुल है, मिसगाइडेड है कि भैया आपको कभी एसएससी देना, कभी बैंक देना है, कभी आईएएस बनना है, कभी जाकर के जो कि लेखपाल पटवारी का आ रहा फॉर्म वो भरने, या फिर कहीं जाकर बीटीसी कर ले, बीएड कर ले। तो ऐसे नहीं होता कंपटीशन, आपको पता है। दूसरी चीज ये कि बेस्ट रिसोर्स पता होना चाहिए। जो मैं आज डिस्कस करूंगा इसमें बेस्ट बुक लिस्ट या बेस्ट रिसोर्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दैट कंडक्टेड बाय यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्पेशली आईएएस और पीसीएस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि क्या है, कैसे फॉलो करिए। देखिए, 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, एक टेक्स्ट बुक, दूसरा रेफरेंस बुक हो जाता है। और इनको जब अच्छे से कमांड हो जाती है ना, तब आपके लिए सजेस्ट किया जाता है न्यूज़पेपर और मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जैसे मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, सपोज करिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है बेस्ट बुक लिस्ट फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दैट इज कंडक्टेड बाय द पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस, आईएएस फॉर एंड पीसीएस के लिए किया है। तो मैं यहाँ पे आपको देखिए क्लासिफाई करने जा रहा हूँ। क्या क्लासिफाई करूंगा ये बता देता हूँ आपको, एक सेकेंड। देखिए,
जो हमारा सिलेबस होता है या फिर बोल सकते हो जो हमें स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना चाहिए, 3 सोर्सेस होते हैं। पहले आपका टेक्स्ट बुक होता है, टेक्स्ट बुक। बुक्स में आपका स्पेशली एन सी ई आर टी होती है पहला, और दूसरा जो ये पहला हो गया आपका, और दूसरा होता है रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक बुक होता है। और इसके बाद जब ये 2 स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं तो तीसरे स्टेप के लिए आपको जम करना पड़ता है क्या, आपका न्यूज पेपर होता है। और इसके बाद न्यूज़पेपर जैसे कि चौथा स्टेप आपका आ जाता है क्या, मॉक टेस्ट होता है। मॉक टेस्ट में आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं और दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज होती है। इज दैट क्लियर, ये आपका सीक्वेंस चलता है। अब हम आते हैं एनसीईआरटी के लिए और रेफरेंस बुक के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज के लिए कौन सी बेस्ट टेस्ट सीरीज आपके लिए हो सकती है जो दिल्ली में कोचिंग इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाती है। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक तो नंबर्स ऑफ द क्वेश्चन जो है कि बना करके आपको 3000 4000, क्योंकि 40-45 टेस्ट सीरीज होती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट का, अगर 40 ज्वाइन किए, हर टेस्ट सीरीज में 100 आ गए, 4000 हो गए, 40 हो गए। तो दूसरी चीज आप उठा के देखेंगे तो पता चले यूपीएससी उससे कोई सवाल ही नहीं पूछिए। तो आपके दिमाग में टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसको मैं बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को लेकर के हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि एनसीईआरटी में देखिए 2 तरह की एनसीईआरटी होती है, एक होती है ओल्ड है और दूसरी है न्यू। देखिए कुछ सब्जेक्ट के ओल्ड एनसीईआरटी बेस्ड है, कुछ सब्जेक्ट के न्यू एनसीईआरटी बेस्ड है। जैसे न्यू एनसीईआरटी के लिए आपकी बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका इकोनॉमिक्स एग्जाम्पल के लिए। और ओल्ड में अगर बात किया जाए जो एनसीईआरटी होती है आपकी हिस्टोरी की होती है, इतिहास की होती है जिसको बोलते हैं, और अर्थशास्त्र की होती है। दूसरी चीज हमेशा कंफ्यूजन होता है कि कौन पढ़े, नई पढ़े या पुरानी पढ़े। जब आपको कोई मतलब एक्सपर्ट आपको गाइड करेगा तो उसको देखिए ना, उसका 100% स्ट्रेटेजी जब तक फॉलो नहीं करेंगे तो उसका आउटकम आपको नहीं मिल पाएगा। तो जो मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, तो जब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज शेयर करूंगा तो मैं जो फील किया हूँ, जहाँ पे लूप फॉल रहा है और जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रही है उस चीज को लिंक्स करना होता है। बात समझ रहे, जैसे मैं लूप फॉल और जो कि वीकनेस की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ एनसीईआरटी पढ़ ली, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हो सकता है आप उसको अच्छे से नहीं पढ़े, या आपके दिमाग में चले यार मैंने ये बुक पढ़ी, हो सकता है वो पढ़ा होता ना तो मैं क्लियर कर लेता, या फिर हमें अच्छी पकड़ हो जाए। जैसे हिस्ट्री के लिए बात की जाए, हिस्ट्री आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ लिए, हिस्ट्री की पता चले आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में कुछ दिया ही नहीं है। बात समझ रहे हैं, तो हमें क्या फायदा, तो हम ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे तीनों हिस्ट्री की, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, तीनों पढ़ेंगे। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स के लिए, तो इकोनॉमिक्स के लिए ये पढ़िए, न्यू एनसीईआरटी पढ़िए। ज्योग्राफी की बात आएगी तो ज्योग्राफी की मैं कहूंगा कि आप ओल्ड एंड न्यू दोनों लीजिए ज्योग्राफी के लिए। तो क्यों, देखिए जो न्यू एनसीईआरटी है वो भी बेस्ट लिखी गई है, बट जो ओल्ड एनसीईआरटी वो एक अलग एक्स्ट्रा डाटा कंटेंट दिया है। आप समझ रहे हो, अगर आपको टाइम है तो 11th-12th की न्यू और जो कि ओल्ड एनसीईआरटी जो है दोनों को पढ़ लीजिए, उससे आपका ज्योग्राफी क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं इसके लिए कि पॉलिटी के लिए क्या करें। देखिए पॉलिटी के लिए कोई एनसीईआरटी वैसी नहीं, तो इसके लिए आपका रेफरेंस बुक ही होगा। रेफरेंस बुक में एम लक्ष्मीकांत होती है, डी बासु होती है, फिर वह सुभाष कश्यप होती है। ये 3 बुक होती है पॉलिटी का, आपका पूरा सिलेबस जो कि कवर अप कर लेगा। गवर्नेंस और पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जीएस पेपर 2 का जो होता है, अब ये चीजें होती हैं। अब हम आएंगे तो इसलिए ये है छोटा सा चार्ट कि हमें टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, न्यूज़पेपर और उसके बाद मॉक टेस्ट, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर। अब यहाँ पे आप देखिए मैंने कुछ लिस्ट बना रखा है, लिस्ट जो बनाया है मैंने यहाँ पे रेड कलर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको जो मिलेगा ना कि क्या क्या, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री की पढ़नी है, हिस्ट्री की बुक पढ़नी है तो आपके लिए एनसीईआरटी होती है बेस्ट, तीनों एनसीईआरटी बेस्ट होती है। जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ठीक है, ये ओल्ड एनसीईआरटी पे जाइए, आप बोलिए हमें ओल्ड एनसीईआरटी हिस्ट्री के दे दीजिए, 11th-12th की आपको मिल जाएगी, 3 बुक आएंगी आपको टोटल 3,
3 बुक आएंगे। तो ये आपका इसमें पूरा कर लेता है। प्लस एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी के अलावा क्या है, तो आपके पास रेफरेंस बुक है फॉर किसके लिए, हिस्ट्री के लिए। पहला क्या है, पहला देखिए एंशियंट एंड मेडोवल के लिए TMH दहिया करके हैं, उनकी एक बुक आती है, वो ले सकते हो आप। दूसरा मॉडर्न इंडिया के लिए आती है, तो इसके लिए आपका स्पेक्ट्रम होता है, राजीव अहिर सर का जो IPS है, उनकी बुक से ये बेस्ट बुक है फॉर द मॉडर्न इंडिया के लिए। हमने हिस्ट्री की बात कर ली। दूसरी बात अब आते हैं पॉलिटी की बात करेंगे। पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी तो है, 2 है, 11th-12th की है, पॉलिटिकल थॉट है, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप चाहें तो न्यू एनसीईआरटी को उसको फॉलो कर सकते हैं, बट अगर नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ये है पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पहली, दूसरी DD बसु और तीसरी सुभाष कश्यप की 2 बुक हैं, ठीक है, और पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन। ये 4 बुक आपको पढ़ लेनी चाहिए। वो आपका जो एम लक्ष्मीकांत है आपका 75% जो कि कवर कर देगा, बचा हुआ 25% टेक करेगा। बट ये जो DD बसु सुभाष कश्यप है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, क्योंकि ये दूसरे लैंग्वेज और दूसरे एनालिसिस के आधार पे लिखी गई है। अब हम आते हैं तीसरा बुक, तीसरा जो कि ज्योग्राफी की बात करते हैं। ज्योग्राफी में आप न्यू एंड ओल्ड एनसीईआरटी 11th-12th की दोनों फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी होती है। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो आप एनसीईआरटी कर सकते हैं, और एक आती है GC लियोंग आती है, इनको फॉलो कर सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। दूसरा आती है शविंदर सिंह फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, एक मोटी सी बुक आती है, उसमें क्लाइमेटोलॉजी, फिजियोग्राफी और ओशनोग्राफी, बायोग्राफी, बायो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, सारी चीजें उसमें दिया गया। अब उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी में आए तो 2 बुक आती हैं। इंडियन ज्योग्राफी के लिए 2 DR खुल्लर है, और दूसरी जो है पेरियार पब्लिकेशन का रविंदर सर की। ये तीन जो कि यहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट। इकोलॉजी इन्वायरमेंट देखिए तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा जब आप ज्योग्राफी में अच्छी पकड़ बना लेंगे। बात समझ रहे हैं, जब आप ज्योग्राफी में अच्छी पकड़ बना लेंगे तब आपके लिए बेस्ट होगा कि आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़िए। तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए देखिए 2 सोर्स है। पहला आप ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए लीजिए जो क्लास 10th की है। दूसरा न्यू ज्योग्राफी आप बायोलॉजी की क्लास 12th की जो है उसको ले लीजिए, उसका जो लास्ट यूनिट है इकोलॉजी इन्वायरमेंट पे दिया गया, ये इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। इसके बाद वैल्यू एडिशन के लिए आप क्या काम करिए, शंकर IAS की एक आती है इकोलॉजी इन्वायरमेंट। शंकर IAS की इकोलॉजी इन्वायरमेंट आती है, बेस्ट बुक होती है, जो आपको ये बताती है कि कितने कंटेंट, कितने मैटर्स और कितने पैरामीटर में होने चाहिए, ये आपको क्लियर करती है। इसके बाद एक बुक मैं लास्ट में मेंशन करूंगा, अभी नहीं कर रहा हूं। इसके बाद जो 5वां आता है इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए देखिए न्यू एनसीईआरटी इज बेस्ट। आप 12th की एनसीईआरटी लिए मैक्रो इकोनॉमिक, क्या है माइक्रो, ठीक है, MI वाली, उसको ले लेंगे। प्लस और पढ़ना चाहेंगे तो इंडियन इकोनॉमिक की करके आती है बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो बुक आती है। और इसके बाद अगर कुछ बचता है तो एक बचता है आपका शंकर IAS का की कॉन्सेप्ट, एक आती है 50 पेज की होगी, उसमें कॉन्सेप्ट और डायग्राम के आधार पर दिया गया। हालांकि अब ये बुक कोई और लिख रहा है, बहुत मोटी तगड़ी हो गई है, तो मेरे हिसाब से आप अगर पुरानी शंकर का की कॉन्सेप्ट मिल जाए दिल्ली में दरियागंज, तो वहां पे आप जाकर के ले सकते हैं। इसके बाद एक बुक और हमें मिली थी नितिन सिंघानिया सर की। नितिन सिंघानिया की अपने नोट्स इकोनॉमिक्स की प्रिंट कर दी, बहुत अच्छी बुक्स लिखे हैं। हालांकि उतना एडवांस लेवल पे नहीं है, बट आपका बेसिक और कंटेंट डायग्राम में दिए गए हैं, आपका क्लियर कर देगा। अब इसके बाद आते हैं IR के लिए। IR की टीमेच पब्लिकेशन की एक इंटरनेशनल रिलेशन के लिए है, ये बेस्ट है। प्लस आप न्यूज़पेपर फॉलो करेंगे उससे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 9th और 10th की जो न्यू एनसीईआरटी है इसको आप फॉलो कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट बुक फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। अब इसके बाद अब एक्स्ट्रा अदर क्या कर सकते हैं आप, अदर में क्या करिए, करंट अफेयर्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स जैसे द हिंदू को और इंडियन एक्सप्रेस, PIB और PRS, ये 4 सोर्स ऑफ द करंट अफेयर्स
का जो है आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की क्वालिटी बढ़ाएगा, अपडेट रहेंगे आप। इसके लिए हम करंट अफेयर विद स्टैटिक्स, डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस विद स्टैटिक्स के साथ हम लेक्चर डिस्कस करते हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और पीआईबी का। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो हम डिस्कस करते हैं अपना नाइट में आते हैं 7 बजे लाइव क्लासेस होती हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीटली आपका 7 साढ़े 7 बजे आता है, उसमें घटना चक्र का हम ईयर वाइज ईयर और उसके बाद जो है कि हर सब्जेक्ट का डिस्कस करते हैं, ये आपके लिए बेस्ट होगा। इसके बाद सीएस सेंटर दिल्ली का जो अदर लेक्चर्स है उसको, जैसे हम एमसीक्यू वाला चलाते हैं, फिर उसके बाद करंट अफेयर का जो एमसीक्यू चला रहे हैं इसके लिए, फिर उसके बाद जो बिग न्यूज टू दी पॉइंट की बात करते हैं, और डेली करंट अफेयर स्टैटिस्टिक्स, इसको आप फॉलो करेंगे तो आपका 95% आपका सिलेबस कवर अप होगा, और कुछ दिनों में हम पूरी तरह से सिलेबस आपका कवर करेंगे। एक बार फिर हम होल सर्कल के हिसाब से एक डिस्कस करते हैं, ठीक है। हमें क्या होता है कि क्या फॉलो करना पड़ता है, जैसे पीटी होता है, पीटी हो गया, फिर उसके बाद क्या आएगा, मेंस आएगा, मेंस आएगा, मेंस के बाद क्या आएगा, पीटी, जो पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, इंटरव्यू जो होता है, ये आपका फाइनल सर्कल होता है। अब आप अगर कहें कि इन तीनों सबको अलग अलग करके प्रिपरेशन करें, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, आप प्रीलिम्स के लिए तैयारी करिए, और इनके लिए जो होता है फिर उसका मेंस की तैयारी करें। ऐसा नहीं, आपको जब टाइम है, जैसे मान लीजिए कि अभी आपका फरवरी में आएगा आईएएस का, हो सकता है कि नवंबर या अक्टूबर में आपका पीसीएस का भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, जब तक फॉर्म नहीं आता है, ठीक है। जब तक आपका फॉर्म नहीं आता है तो प्रीलिम्स कम्स प्लस मेंस के साथ तैयारी करिए। जब आप कोई टॉपिक पढ़िए तो आप प्रीलिम्स को भी ध्यान में रखिए, और उसका मेंस को भी। जैसे ही आपका फॉर्म भर दिया जाता है, ठीक है, 2 महीने पहले आप प्रीलिम्स फोकस हो जाइए, पीटी फोकस हो जाइए। तो आपको क्या करना है उस दौरान आपको क्या क्या करना होता है ये बता देता हूं। जब आप 2 महीने रह जाते हैं तो आप एक काम करिए, 15 दिन का शेड्यूल बनाइए, 15 दिन का, इसमें आप जितने रेफरेंस बुक हैं उनको सॉल्व कर ले जाइए, और फिर उसके बाद आप 15 दिन का और बनाइए, जो टोटल 30 डेज हो जा रहा है। आप क्या कम करिए, कोई टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट सीरीज उसको सॉल्व कर लिए। बचे हुए जो 30 दिन है डे के लिए, वो क्या कम करिए, जो आप रेफरेंस बुक से नोट्स बनाए हैं उसको कर लीजिए, उसके जो टेस्ट सीरीज बनाए हैं इसकी नोट्स कर लीजिए। और लास्ट जब आपको 15 दिन बच जाए ना, 15 दिन में 2 चीज करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, प्लस आप जो अपनी नोट्स बनाए हैं, ठीक है, यही फॉलो करिए। इसके अलावा कुछ भी मत फॉलो करिए, और आप कोशिश ये करिए कि 30 डेज बिफोर, ठीक है, आप न्यूज़पेपर बंद भी कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल 30 मिनट में आप जो कि आधा घंटा 15 मिनट में उसको एक ओवरऑल व्यू ले लीजिए कि क्या गोइंग ऑन, मतलब क्या चल रहा है। इस सारी चीजों को लेकर के अगर आप डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो अब हो जाता। जैसे ही आपका पीटी होता है, और उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए किसको, आप मेंस का। मेंस के लिए आप रिवीजन कर लीजिए कितने दिन का, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है किसका, पीटी का। सपोज करिए आता है तो आप तुरंत फोकस, पॉजिटिव अगर होता है तो आप क्या कम करिए, तुरंत आपका आंसर राइटिंग होनी चाहिए, आंसर राइटिंग होनी चाहिए। सपोज करिए अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है, निगेटिव होता है रिजल्ट, तो आप क्या कम करिए, आप प्रीलिम्स पीटी कम्स मेंस, या फिर पूरी तरह से आप आंसर राइटिंग लिखिए, क्योंकि इनके साथ मिलकर के करिए, क्योंकि आप 2024 में नहीं जा रहे हैं, 2025 के लिए तैयारी करिए। जब तक ये मेंस का हो नहीं जाता है तब तक आप अपने आप से आंसर राइटिंग करिए, आप अपने आप को इंप्रूव करते रहिए। 2 महीने 3 महीने का टाइम है, 3 महीने अगर आंसर राइटिंग करते हैं, अच्छे खासे जो कि आपका लेवल हो जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि कौन सी बुक्स है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किसके लिए, सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। तो इस लेक्चर में हालांकि 90% स्ट्रेटेजी यही हर एग्जाम के लिए फॉलो करना चाहिए। रिवीजन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जितनी बार कर सकते हो आप ऐसे रिवीजन करिए कि जैसे मान लीजिए यहां पे मैं बता रहा हूं, आप हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया, तो आप इसमें पॉलिटी भी पढ़ते रहिए,
और अगर आप एंशियंट इंडिया पढ़ रहे हैं तो आप, या फिर मेडेवल, तो इसके साथ आपका जियोग्राफी भी पता होना चाहिए, लोकेशन, लोकेशन पता होना चाहिए। पॉलिटी अगर पढ़ के हटते हैं और हिस्ट्री जैसे, फिर उसके बाद आप आ जाइए किस पे, इसमें मैपिंग पे, तो फिर यहाँ पे आपका जियोग्राफी आ जाता है। जियोग्राफी के साथ साथ आप इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को इन्वॉल्व करिए। जैसे ही ये निकलते हैं यहाँ से, आप कनेक्ट करिए इकोनॉमिक्स से, और इकोनॉमिक्स को जब कनेक्ट करते हैं मॉडर्न इंडिया को, आप आईआर से भी कनेक्ट करके चल सकते हैं। और जब आईआर आपका शुरू होता है, टू द पॉइंट आते हैं कॉन्टेम्प्रेरी इशू में, तो आप इसको ला करके कहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, आपका करंट अफेयर्स में। तो आप जब स्टडी करिए तो आप इंटरलिंक करिए, एक सब्जेक्ट पढ़िए तो उसी पे कंसंट्रेट मत करिए। मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी ला लीजिए, फिर उसमें मैपिंग देखिए कौन सा वार कहाँ पे किस लोकेशन पे। जैसे प्लासी वार हुआ है, प्लासी कोई प्लेस नहीं, वहाँ पे प्लांट थे, और प्लासी जो प्लेस था, और ये क्या बोलते हैं, सॉरी, जो वहाँ पे ट्री थे, वहाँ पे ट्री का नाम जैसे यूकेलिप्टस होता है, ठीक है, फिर उसके बाद नीम का होता है, पीपल का, वैसे यूकेलिप्टस यूकी प्लासी था, प्लासी के पेड़ के नाम पे ही प्लासी वार रख दिया गया। कर्नाटिक वार, कर्नाटिक आपका साउथ इंडिया में चलिए, कर्नाटिक रीजन था, उसके पानीपत का, पानीपत मार्क कर लीजिए जो आपका हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप आइडेंटिफाई करते चलिए मैपिंग के साथ। तो इस लेक्चर में इतना है। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद, जय भारत।